हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. मिंबर नूर पर रौनक अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए ज़वील एहतराम बिलखुसूस मुहिब्बी गिरामी क़द्र हज़रत अल्लामा मौलाना आफ्ताब आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, अज़ीज़ गिरामी क़द्र हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद मसूद अहमद साहब, दीगर हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी काबिल मुबारकबाद हैं ये हज़रात जिन्होंने इरादा किया है कि इंशाअल्लाह हर महीने ये महफिल होती रहेगी। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके कारोबार में, रिज़्क़ में, रोज़गार में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। पिछले महीने भी मेरी हाज़िरी हुई थी, आज फिर मैं आपके रूबरू हूँ। गुज़िश्ता मरतबा कुछ अफराद कम थे, इंशाअल्लाह हर महीने आएंगे आप लोग। सिर्फ आप ही को नहीं आना है, बल्कि 2 दावत हम आपको देते हैं, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अगली महफिल में भी आप आएंगे
एक दावत मेरी जानिब से ये आपसे गुजारिश है कि एक आदमी साथ लाएंगे इंशाअल्लाह। इतनी पोजीशन तो होगी आपकी कि कम से कम एक बंदा आप अपने साथ लाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जैसे आपको फायदा पहुंचेगा, हमें फ़ायदा पहुंचेगा, ऐसे अपने भाइयों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा इंशाअल्लाह इन महफिलों से मिलता रहेगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा मुझे याद पड़ रहा है कि गुज़िश्ता महीने जब मैं आया था तब भी हमने इसी आयत करीमा के ज़िम्न में कुछ बातें अर्ज़ की थी। आज फिर हमने इसी आयत को उन्वाने सुख्त बनाया है। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और उसके बाद आप तमामी हजरात को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, हम और आप इस दुनिया में आए हैं तो जाहिर बात है, यकीनी तौर पर हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक न एक दिन हमें और आपको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। हमारे चाहे न चाहे कुछ नहीं होता, मौत बरहक है, सबको आनी है, वो आएगी और आकर के रहेगी। दुनिया से दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी कुव्वत, कोई सरमाया, कोई दवाई, कोई ग़िज़ा, कोई खुराक हमें मौत से नहीं बचा सकती। मौत तो आनी है और अटल हकीकत है कि मौत आएगी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मौत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। जब मौत आनी है तो एक ख्याल आता है कि जब मरना ही था, मौत ही रखी है अल्लाह ने, तो कितना बेहतर था कि हमें दुनिया में पैदा ही ना किया जाता। पैदा ही ना होते तो ये मौत का खटका ना होता, मौत का एक तरह से डर ना होता, खौफ ना होता। अगर पैदा कर ही दिया है तो फिर मौत ना होती तो कितना अच्छा था। हमेशा जीते रहते, मजे उड़ाते रहते दुनिया में और मनचाही जिंदगी गुजारते तो कितना बेहतर होता। अल्लाह ताला ने पेश की इस सवाल का जवाब कुरान में दे दिया है कि पैदाइश, तुम्हारी हयात और मौत हमने क्यों रखी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात इसलिए तख्लीक फरमाई है, मौत और हयात को इसलिए बनाया है ताकि तुम्हें आजमाएं कि कौन है जो मेरी बारगाह में अच्छे अच्छे काम करके आता है, भलाई के काम करके आता है। अहसनु अमला, अच्छे अमल करके अल्लाह की बारगाह में हमें हाजिरी देना है। हम जो दुनिया में भेजे गए, इस भेजे जाने का मकसद क्या है कि हम यहाँ अच्छाई के काम करें, नेकी के काम करें, भलाई के काम करें और इस तरीके से अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते रहें। जब आगे बढ़ती रहेगी और जब मौत आएगी तो जाहिर बात है हम जो भी काम करेंगे तो करके हम भूल जाएंगे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ दो फरिश्ते रखे हैं, वो हमारे कामों को लिखते रहते हैं, नोट करते रहते हैं। जब हम मर के खुदा के दरबार में जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे हवाले से फरिश्तों से पूछेगा कि
मेरे बंदे का नामा आमाल खोलो। जब 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 नामा आमाल खुलेगा, दफ्तर खुलेगा, रजिस्टर खुलेगा और उसमें हमने जो नेकी के काम और भलाई के काम किए होंगे वो जब ज्यादा होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रजा का इनाम हमें अता फरमाएगा। अल्लाह खुश हो जाएगा और अल्लाह फरमाएगा जिस मकसद के तहत हमने अपने बंदे को दुनिया में भेजा था वो काम पूरा करके आया है, लिहाजा तूने काम कर दिया, अब तुझे उसकी उजरत दी जाती है। मौला उसका बदला क्या होगा, उसकी उजरत क्या होगी? अल्लाह फरमाएगा इस बंदे के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाए। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान बच्चों, मेरी माँ बहनों, ये मौत जैसे मर्दों को आनी है ऐसे औरतों को आनी है, सबके लिए। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें पैदा ही इसलिए किया है और मौत इसलिए रखी है कि बीच की जो जिंदगी है तुम्हारी पैदाइश के बाद से लेकर मौत तक की, उस दुनिया में, उस जिंदगी में तुम क्या करते हो। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें आजमाऊं कि कौन है तुम में से जो अच्छे अच्छे काम करके मेरी बारगाह में आता है, मेरे दरबार में आता है। हज़रात गिरामी, तो मौत बरहक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अल्लाह फरमाता है हर जान को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और हर जान को उसके किए का पूरा पूरा बदला कयामत ही को दिया जाएगा। पूरा पूरा बदला कयामत में दिया जाएगा। जो भी हम यहाँ करेंगे, अच्छाई करें या बुराई करें, नेकी करें, बदी करें, जुल्म करें या किसी पर मेहरबानी करें, फरमाया हर किसी के काम का पूरा पूरा बदला उसे कयामत ही के दिन दिया जाएगा। आमतौर से बहुत सारे लोग बड़े जालिम होते हैं, बड़े खूंखार होते हैं और अपनी जिंदगी बड़े मजे के साथ गुजारते हैं, हालांकि हर काम उनका गलत होता है, इस्लाम के खिलाफ होता है। गरीबों पर जुल्म करना, ज्यादती करना, सताना, अजियत पहुंचाना, हर काम बुराई से लबरेज होता है, मगर फिर भी वो फलते जाते हैं, फूलते जाते हैं। तो बाज लोगों के जहनों में ये सवाल भी उभरता है, बल्कि बसा औकात तो हम जैसों से भी लोग पूछ डालते हैं कि समझ में नहीं आता कि इनका मामला अल्लाह ताला गिरफ्त क्यों नहीं फरमाता, अल्लाह पकड़ क्यों नहीं फरमाता, ये ठिकाने क्यों नहीं लग जाते, ये इतना बुराई करते रहते हैं, बुरे रास्ते पर चलते हैं, फिर भी फल रहे हैं, फूल रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया बदले की जगह नहीं है, पूरा पूरा बदला तो हम कयामत में देंगे। अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने उसे छूट दे रखी है तो ये ढील है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला उसे सजा नहीं दे सकता या वो सजा देने पर कादिर नहीं है या हमारे अमाल पर वो गिरफ्त नहीं कर सकता, वो कर सकता है। लेकिन अगर यही हमारी बदियों का बदला दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, तो फिर कयामत और मैदान महशर काय के लिए, जन्नत और दोज़ख काय के लिए अल्लाह ने बना के रखी है। फरमाया कयामत का दिन इंसाफ का दिन होगा, अदल का दिन होगा, फैसले का दिन होगा और उस दिन हर जान को उसके किए का पूरा पूरा बदला अल्लाह फरमाता है वो कयामत ही में दिया जाएगा। बसा औकात कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी पहले जुल्म सितम करता है, मौज मस्ती करता है और गलत रास्ते पर जिंदगी गुजारता है, लोगों का बुरा करता है, इस्लाम से दूर वाली जिंदगी गुजारता है, सिरात मुस्तकीम से हट के जिंदगी गुजारता है। लेकिन फिर एक कभी ऐसा दौर आता है कि पासा पलटता है और फिर वो मुसीबतों का शिकार हो जाता है, परेशानियों में गिर जाता है। ऐसा होता है तो जब वो बहुत परेशान हो जाता है तो उसका पिछला दौर जिन्होंने देखा है वो लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि इसका तो अंजाम ऐसा होना ही था, इसने जो बुराइयां की हैं, गलतकारियां की हैं, जुल्म सितम की है, आवारागर्दी किया है, अल्लाह उसे दुनिया ही में उसका बदला दे रहा है। ऐसा बोलते हो ना, ये बोला जाता है कि दुनिया ही में अल्लाह ने उसकी सजा उसे दे दी।
और कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा सच्चाई का रास्ता चल रहा है, नेकियों का रास्ते पर चल रहा है, अच्छाई और भलाई के काम करता है, इबादत करता है, रियाजत करता है, लोगों की भलाइयाँ करता है और अल्लाह तबारक व तआला उसे भी और उसके औलाद को भी खूब नवाजता है, वो फलते फूलते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि ये बच्चे यार बड़ी अच्छी जिंदगी है, अल्लाह ने खूब नवाजा, बल्कि यूं कहते हैं अल्लाह ने हाथ उसका पकड़ लिया। तो बात जो पुराने लोग हैं जिन्होंने उनके अब्बा को देखा या दादा को देखा या उनकी पुरानी जिंदगी देखी है, तो ये कहा जाता है कि यार वो अल्लाह ताला ने उसके अब्बा की नेकियों के बदले इनको दे दिया, अब्बा बड़ा नेक था, या ये बच्चे बड़े बड़े नेक लोग थे, अब भी नेक हैं, ये नेकियों का सिला अल्लाह ताला उन्हें दे रहा है। यानी किसी बुरे आदमी के बुरे दिन आ जाए तो ये कहा जाता है अल्लाह उसकी सजा, गुनाहों की सजा यही दे रहा है, और किसी नेक आदमी के दिन अच्छे हो जाए तो लोग कहते हैं कि अल्लाह उनकी नेकियों का सिला दे रहा है, नेकियों का बदला दे रहा है। तो याद रखें, अगर नेकी का बदला भी या बुराई का बदला भी दुनिया ही में मिल जाएगा तो फिर कयामत में क्या होगा, मैदान महशर में क्या होगा। तो याद रखिएगा ये जो चीजें होती हैं और यकीनन होती हैं, तो ये बदला नहीं होता, क्योंकि कुरान में तो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, हर किसी की उजरत, उनके कामों का बदला यौमल क़ियामा, वो क़यामत में दिया जाएगा। तो मौला ये दुनिया में जो बुरे लोगों के साथ कभी कभी बुरा हो जाता है, अच्छे लोगों के साथ बसा औकात बहुत अच्छा हो जाता है, तो हम तो समझते हैं कि तूने नेकियों का बदला दे दिया या उनकी बुराइयों का सिला उन्हें दुनिया ही में दे दिया है। आखिर ये है क्या, जब क़यामत में पूरा पूरा बदला मिलेगा। तो याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर कोई बंदा जुर्म करे, चोरी करे, डकैती करे, कत्ल करे और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया, दुनियावी एतबार से मिसाल दे रहा हूं आपको समझने समझाने के लिए, गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करते ही उस बंदे को हवालात में पेश किया जाता है। शुरू में जेल में नहीं डालते, पकड़ करके उसे हवालात में बंद कर दिया जाता है और फिर केस चलता रहता है। जमानत नहीं होती, मर्डर केस है भाई, जमानत नहीं होगी, अभी तो केस चल रहा है। अब वो केस चलते 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 गवाहान गुजरते हैं, शहादतें गुजरती हैं, अब वो हवालात में बंद है। हवालात में 6 महीने गुजर गए, कितने 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद कोर्ट और कचहरी में जज ने सारे शहादतों को और गवाहों को सुनने के बाद, देखने के बाद, सबूतों को देखने के बाद उसने फैसला सुनाया कि मुल्जिम पर जो जुर्म आयद किया गया था या इल्जाम लगाया गया था वो साबित हुआ। अब मुल्जिम मुजरिम करार दिया गया और उसके उस गुनाह के वजह से अब अदालत और हुकूमत और कचहरी या कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है, उसे सजा सुनाती है 10 साल कैदे बमशक्कत। 10 साल की सजा जज ने सुना दिया। अब जज ने जब सुनाया तो उसे वहां से अब निकाल कर ले जाएंगे हवालात से जेल में। अब अगर ये दावा करे कि भैया 10 साल की सजा तो हमें जज ने सुना दी, मगर 6 महीने से तो हम बंद थे, तो 10 साल में से 6 महीने मेरे कम कर दिए जाएं, ऐसा होगा जी? नहीं होता ना। क्यों? हालांकि कैद में था, मगर अब 6 महीने कम कर दिए जाए, ये नहीं होता, उसे सजा में शुमार नहीं किया जाता। कहते वो तो हवालात थी, सजा तो उस दिन से शुरू होगी जिस दिन जज अपना फैसला सुनाएगा। अब तक जो मिला वो क्या था? वो तेरा भत्ता था। सजा अब शुरू हुई। बस इसी तरह कोई बंदा अगर बुराई के रास्ते पर चल पड़ा, बुराई करता रहा और फिर कभी अगर कुछ मामले में वो परेशान होने लगा तो हम कहते हैं अल्लाह ने उसकी बुराइयों का बदला यही दे दिया या नहीं दिया। जैसे मुजरिम हवालात में 6 महीने बंद रहा और जिस दिन सजा सुनाई गई, सजा तो वहां से शुरू होगी। अब ये जो था वो हवालात के दिन थे। फरमाया जिस गुनहगार को दुनिया में अगर परेशानियों का सामना करना पड़े तो उसके बुराइयों का बदला नहीं है, वो तो हवालात में है, सजा तो
उसे क़यामत के दिन सुनाई जाएगी। शुरुआत वहां से होगी। यहाँ जो मिला है ये तो एक्स्ट्रा चीज है, अभी तो हवालात में उसने गुजारे। बस इसी तरह अगर कोई नमाजी बंदा है, तिलावत करने वाला, नेकी के काम करने वाला, लोगों की भलाइयों में दौड़ने वाला, हर लोगों के काम आने वाला बंदा, अब अगर धीरे धीरे उसकी तरक्की हो जाए, माल दौलत सब कुछ इज्जत शोहरत मिल जाए, तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने उनकी नेकियों का सिला उन्हें दे दिया है। अब्बा अच्छा था, अम्मी अच्छी थी और ये भी बच्चे अच्छे हैं, उनकी नेकियों का बदला अल्लाह ताला दे रहा है। तो याद रखिएगा ये नेकियों का बदला नहीं है, बल्कि क्या है ये बस इसको यूं समझें कि कोई बंदा अगर गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तनख्वाह तो फिक्स होती है उसकी, है ना, तनख्वाह फिक्स है, 50,000 रुपए सैलरी पाता है, मगर महीने के साथ साथ वो अपनी ड्यूटी करता है। फिर कभी कभी उसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है, आपको फला दिन बंबई जाना है, फला दिन कलकत्ता जाना है, वहाँ ये काम फला फला ऑफिस में काम करना है, वहाँ फला ऑफिसर से साइन लेना है, दस्तखत लेना है, फला ये काम करना है। अब वो बंदा कलकत्ता गया, बंबई गया, दिल्ली गया, तो जाने आने का सफर खर्च कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। और साथ में अलग से भत्ता उसे दिया जाता है, अलग से दिया जाता है, होटल खर्च, खाने का खर्च, जाने आने का खर्च, उसके अलावा ये आपका इनाम है। भाई वो तो नौकरी करने वाला का नौकरी अलग है, उसकी सैलरी तारीख पर मिलेगी, मगर जो अभी आप जाकर के आए ये सारा खर्चा भी हम देंगे। ये गवर्नमेंट खुश होकर उसके काम का सिला एक्स्ट्रा देती है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, दुनिया में तुम जो भलाई का काम, नेकी का काम करते हो, अल्लाह को राजी करने के काम करते हो, और अल्लाह ताला अपने करम से तुम्हें नवाजता है, तो तुम्हारी नेकियों का बदला नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हें भत्ते के तौर पर इनाम दे रहा है। मौला बदला कब मिलेगा? फरमाया वो तो क़यामत के दिन दिया जाएगा, वो तो अभी जमा है, तुम्हारी सैलरी जमा हो रही है, और यहाँ जो कुछ दिया जा रहा है ये हुकूमत इलाहिया खुशी के तौर पर तुम्हें नवाज रही है। कभी बंगला बन गया, गाड़ियां हो गई, जमीनें हो गई, अलाट पलाट हो गया, इज्जत मिल गई, शोहरत मिल गई, मौला मेरी नेकियों का बदला है? का नाना बदला नहीं है, ये तो इनाम के तौर पर दिया जा रहा है, का बदला तो क़यामत के दिन दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको, माँ बहनों को, बेटियों को जो दुनिया में भेजा है, इसका मकसद ये है कि हम दुनिया में भलाई का काम करें, नेकी का काम करें। एक न एक दिन मर के हमें मनोमन मिट्टी में दबा दिया जाएगा, कब्र में चले जाएंगे। कौन आएगा हमारे साथ कब्र में? कोई आता है? रोने वाले रो धो करके 2 दिन 3 दिन खामोश हो जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं। हमने अपने मरने वालों को कितना याद रखा जो दुनिया हमें याद रखेगी? दुनिया का सारा सिलसिला निजाम ऐसे ही चलने वाला है, कुछ दिनों तक यादें ताजा रहती हैं और धीरे धीरे लोग फिर अपने कामों में ऐसे लग जाते हैं कि फिर कभी जिक्र निकले तो याद आए। ये होता है जिनके साथ जुड़ के हम काम करते हैं, गुनाह के काम, बदी के काम, बुराई के काम, जिन यारों, दोस्तों या रिश्तेदारों की वजह से हम करते हैं, यकीन जाने जब मर जाएंगे हमारी कब्र में हमारे साथ कोई आने वाला नहीं होगा। याद रखो मौत आनी है और यकीनी है, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का और पल की खबर नहीं। इंतजामात बहुत खूब हैं, मगर हालत ये है कि लम्हों की भी गारंटी नहीं है। हम यहाँ से स्टेज से उतर पाएंगे, नहीं उतर पाएंगे, कोई गारंटी है? आप अपने घर जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठोकर लगी मर गया आदमी, छींक आई और मर गया आदमी, अटैक आया मर गया आदमी, ये हालत होती है। तो मेरे भाइयों, मौत कब आएगी जब ये पता नहीं है, तो मौत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया,
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरो मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। अल्लाह फरमाता है वला तमूतुन्ना, न मरो इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये क्यों फरमा रहा है कि तुम्हें मौत आए तो इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मौत का कोई भरोसा नहीं कि कब आए। अपने आप को हर घड़ी मुसलमान बना के रखो, हर वक्त हर लम्हा अपने आप को ईमान वाला बना करके रखो। हो सकता है गुनाह करते करते मौत आ जाए। लोग जिनाकारी करते हैं, हो सकता है जिना करते करते मौत आ जाए। शराब पीते हैं लोग, शराब के नशे में धुत है और मौत आ जाए। जुआ खेले, जुआ खेलते खेलते मौत आ जाए। जरा सोचो, क्या ये मुसलमान की मौत है? ना, ये मुसलमान की मौत नहीं है। मुसलमान की मौत तो वो मौत होती है कि जब मौत आती है तो मोमिन मुस्कुराता है, उसके होठों पे तबस्सुम आता है और वो जानता है कि इधर मौत का झटका लगेगा और इधर आमिना के लाल का दीदार हो जाएगा, अल्लाह के रसूल का जलवा मेरे सामने होगा। मेरे भाइयों याद रखो, यकीन जाने आप, दो तरह की हदीसें हैं। हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रूह निकलती है ना हमारी, मरने वालों को हमने देखा होगा। एक मकाम पर सरकार फरमाते हैं कि जो रूह खींची जाती है तो फरिश्ते जब आते हैं ना रूह कब्ज करने, तो उन फरिश्तों की शक्ल इस कदर डरावनी होती है, इस कदर भयानक होती है कि अगर मरने वाले को मलिकुल मौत के साथ आने वाले फरिश्ते जकड़ न लेना, पूरी ताकत से पकड़ते हैं उसे, दबाते हैं। फरमाया अगर वो छोड़ दे तो इतनी कमजोरी और नकाहत के बावजूद मलिकुल मौत का चेहरा देखकर वो मरने वाला मीलों भाग जाएगा। इतनी कमजोरी, बिस्तर मर्ग पर कितना कमजोर होता है, मर रहा है, 6 महीने से बीमार है, अब मौत आ रही है और अचानक मलिकुल मौत जब आ जाए उसका चेहरा इतना डरावना होता है। सरकार फरमाते हैं कि उतनी कमजोरी और नकाहत के बावजूद वो फरिश्ते का चेहरा देखकर मीलों भागेगा, मगर फरिश्ते उसे पकड़ लेते हैं कि अब भागने की कोई जगह नहीं है। इतना डरावनी शक्ल लेकर वो मलिकुल मौत जाहिर होते हैं। और जब फरिश्ता रूह कब्ज करता है तो फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे मखमल का कपड़ा पानी में भिगोकर कांटेदार टहनी पर उसे बिछा दो, मखमल की चादर हो और कांटेदार दरख्त की टहनी पर उसे बिछाओ और फिर कोई ताकतवर जवान उस चादर का एक कोना पकड़ के पूरी ताकत से खींचे। जाहिर बात है मखमल की चादर है और गीली है और खारदार टहनी पर उसे फैलाया गया और एक जवान पूरी ताकत से उस चादर को जब खींचेगा तो चादर का तार अलग होगा कि नहीं होगा। फरमाया जिस तरह वो चादर की धज्जियां निकलती है, फरमाया ऐसी मरने वाले के जिस्म से जब रूह निकलती है ना उसका पूरा जिस्म छलनी हो जाता है, रोंगटे से रूह निकलती है। रूह निकलना इतना आसान काम नहीं है, रोंगटे से रूह निकलती है। और यही वजह है, आपने देखा है, सुना है, बल्कि उसमें शामिल भी रहे होंगे मगर कभी गौर नहीं किया होगा इस बात पर। वो कौन सी बात है? जैसे मैयत हो गई, अब मैयत होने के बाद अब मैयत को गुस्ल के तख्ते पर ले जाना है, उसे गुस्ल देना है। तो गुस्ल देने से पहले आपने इसको महसूस किया? मुझे हाँ या ना में जवाब दें, मैं पूछूंगा कि पहले पानी गर्म करते हैं, बोलिए। ठंडे पानी से नहलाने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज है?
मगर गरम करते हो। गरम करने के बाद गुस्ल के तख्ते पर जब मैयत लेटी हुई है, लिटाया गया है, तो पानी चेक करते हो? देखा है आपने? गस्सालों को देखा होगा, पानी चेक करते हैं, ज्यादा गर्म तो नहीं है, ज्यादा ठंडा तो नहीं है। सवाल यह है कि जब मरने वाला मर ही गया, चाहे बर्फ के पानी से नहलाओ या उबलते हुए पानी से नहलाओ, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन हदीस में हुजूर ने फरमाया उसे चेक करो कि ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म। या रसूल अल्लाह, क्यों? मर गया है। फरमाया जितने गर्म पानी से जिंदा इंसान नहा सकता है, उतने ही गर्म पानी से नहलाओ। कहा क्यों? बस इसलिए कि उसके जिस्म की हरकत बंद हो गई है। बाकी आने वालों को वो जानता है, आवाजें पहचानता है, कौन रो रहा है वो जानता है, कौन बयान कर रहा है वो जानता है। फरमाया जिस तरह तुम्हें तकलीफ होती है, ऐसे ही मरने वाले को बल्कि तुमसे ज्यादा उसे तकलीफ होती है। वजह क्या है? फरमाया तुम्हारा जिस्म सलामत है, उसका जिस्म छलनी हो चुका है, बदन के रोंगटे से रूह खींची गई है। और यही वजह, जब गुस्ल के तख्ते पर मैयत को डालते हो, कपड़ा पहना हुआ है, कपड़ा मैयत का पहना हुआ है, तो गुस्ल के तख्ते पर जब डालते हैं तो कपड़ा उतारना पड़ेगा। तो मैयत को आपने देखा है किसी मैयत के कपड़े उतारे जाते हैं? जी नहीं ना, कैंची लेके काट देते हो, बराबर। ये हमारा जुब्बा है, 1000-1500 का होगा, मौत आ गई, 1500 रुपए का जुब्बा नया कोरा आज पहना आपने, मौत आ गई, गुस्ल के तख्ते पर ले जाना है, लेकर के डाल दिया, जुब्बा का काट दो, भैया निकालो ना इसको। माल जाये करना इस्लाम ने हराम करार दिया है। 1500 रुपए का जुब्बा बेकार हो जाएगा, का इसे उतारो तो किसी गरीब के काम आए, कोई इसे पहने सवाब मिले। माल जाये होगा, 1500 रुपया बर्बाद हो जाएगा। फरमाया शरीयत ने माल को जाये करने से मना किया है, माल जाये करना हराम है, मगर मोमिन को तकलीफ देना उससे बड़ा गुनाह है। का क्यों? का निकालोगे ना तो उसका बदन का रोंगटा जख्मी है, निकालने में उसे तकलीफ ज्यादा होगी। इस्लाम माल जाये कर देना गवारा कर रहा है, मगर मरने वाले को तकलीफ से बचा रहा है। ये क्यों हुक्म दिया गया? इसलिए कि उसमें एहसास है, रूह निकली है मगर एहसास जिंदा है उसका, उसके बदन का रोंगटा जख्मी है, इसलिए उसे काट करके निकाल दो। पानी न ज्यादा गर्म रखो न ज्यादा ठंडा रखो। और फिर जब जनाजे में उसे कफना करके लेके चलते हैं तो कितनी आवाजें आती हैं, जरा धीरे। और कब्र में जब उतारते हैं, जिसकी जिंदगी कब्र में उतारते मैयतों को गुजर रही है, उसे भी ताकीद कर, जरा धीरे से, जरा आराम से उठा के डाल देना नीचे, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? जाहिर बात है, जिसके जिस्म का रोंगटा जख्मी हो, उसे इतनी एहतियात से ही उतारना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं मौत की सख्ती का और मौत की तकलीफ को कैसे बयान करूं। आप फरमाते हैं जैसे किसी बंदे पर एक साथ 300 तलवारों का वार कर दिया जाए, जितनी तकलीफ उसे होती है ना, तो रूह कब्ज करने पर मरने वाले को उससे ज्यादा तकलीफ होती है। जरा गौर करें आप, ये मौत आसान नहीं है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी सख्ती के साथ रूह कब्ज की जाती है। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब वो फरिश्ते मोमिन की, नेक और सालेह बंदे की रूह कब्ज करने आते हैं ना, जिंदगी नेकियों में गुजारने वाला मोमिन है, नमाजी है, नमाज पढ़ता है, लोगों की भलाइयों में आता है, काम करता है, खैर खाई के काम करता है, भलाई के काम करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी भी रूह निकलती है, मगर मिसाल दी, पहली मिसाल क्या दी? मखमल की चादर पानी में डुबो कर खारदार टहनी पर बिछा दो और ताकत के साथ खींच लो, तार अलग होगा।
फरमाया लेकिन मोमिने कामिल और सालेह नेक और परहेजगार कि जब रूह कब्ज करने फरिश्ते आते हैं तो फरिश्ता जब रूह कब्ज करता है ना तो उसकी रूह इतनी आसानी से खींचता है जैसे मक्खन से बाल किसी ने खींच लिया हो। मक्खन में बाल हो और खींचे आप, ताकत लगेगी? इतनी आसानी से निकलेगा, इतना मुलायम होता है, आसानी से निकला तो बाद में निशान ढूंढते रह जाओ, बाल निकला कहां से वो भी नहीं पता चलेगा। इतनी आसानी से, कोई जोर नहीं, कोई ताकत नहीं, बस इधर पकड़ा, इधर उठाया हाथ और निकल गया। फरमाया वो फासिको फाजिर गुनहगार काफिर मुनाफिक की रूह उतनी सख्ती से निकलती है, लेकिन मोमिने सालेह अगर हो तो उसकी रूह जब कब्ज होती है ना तो फरमाया बिल्कुल ऐसे ही जैसे मक्खन से किसी ने बाल निकाल लिया हो, पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं होता। अब यहाँ जो सवाल पैदा होता है वो सवाल ये है कि काम दोनों जगह एक है। पहले जो बयान हुआ उसमें भी रूह निकाल ली है, बाद में मक्खन से बाल जैसे निकलता है ऐसे ही रूह कब्ज हो रही है, इसमें भी रूह निकल रही है। हुजूर फरमाते यहाँ इतनी आसान और वहां इतनी मुश्किल। अब सवाल यह है कि काम जब दोनों जगह एक है तो एक तरफ तकलीफ के बगैर वही काम हो रहा है, दूसरी तरफ इतनी तकलीफ के साथ वो काम हो रहा है, तो आखिर तकलीफ में फर्क क्यों पड़ा? सवाल समझ में आया आपको? जी नहीं समझा तो और आसान कर दूं। जो काम दोनों जगह काम एक ही हो रहा है, रूह कब्ज करना, रूह निकालना, रूह खींचना, मगर एक तरफ गुनहगार बंदे की जब रूह निकाली जाती है तो गोया मखमल का गीला कपड़ा कांटेदार दरख्त पर बिछाकर ताकत से खींचना, ये शिद्दत बयान की। और मोमिने साले नेक बंदे की रूह निकलती है मक्खन की तरह, मक्खन से बाल निकलता है, इस तरह रूह निकाल ली जाती है। इधर आसानी है, उधर सख्ती है। काम दोनों जगह एक है, मगर एक तरफ आसान है और एक तरफ मुश्किल है, तकलीफ से दो चार होना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं उसके लिए और आसान कर दूं आपको ताकि आप समझ लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये हमारे हजरत तशरीफ फरमाए, अब बिल्कुल होश हवास में है, भले चंगे हैं, इतने में कोई आदमी कुल्हाड़ा लेकर के आए और कुल्हाड़ा लेकर उसको आते हुआ देख रहे हैं, आए और आकर के इनके सामने इसने उठाया, ये देख रहे हैं, अपना बचाव करना चाहते हैं, मगर उसने आकर इनकी रान पे मार दिया और टुकड़ा हो गया। ईमानदारी से बोलो कितना चिल्लाएंगे, कितना चीखेंगे, कितना दर्द होगा? जो बयान से बाहर है, ये जितना चीखेंगे उन्हें देखकर हमें रोना आ जाएगा, ये कैफियत होगी। हुआ दर्द है, तकलीफ है, शोर है, शराबा है, हंगामा है, चीख पुकार है, मगर इसको दूसरी सिमत आप ले जाए। अल्लाह ताला इन्हें हर बीमारी से, हर मर्ज से महफूज रखे। मिसाल दे रहा हूं, इनकी रान में फोड़ा हो गया, पैर में फोड़ा निकल आया, इलाज करते रहे मगर फायदा नहीं हुआ और वो बढ़ रहा है, फैलता जा रहा है, हड्डी तक सरायत कर गया। डॉक्टरों ने आजिज आकर कहा कि मौलाना सिवाय पैर काटने के कोई इलाज नहीं, अगर नहीं काटोगे तो ऊपर तक चला जाएगा, काट के अलग कर दो, महफूज हो जाओगे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब बात यह है तो घर वालों ने भी मशवरा किया, कभी ठीक है, उसने पैसा भी बोल दिया कि इतना पैसा लगेगा, तैयारी हो गई, ऑपरेशन थिएटर में ले गए, बेड पे सुला दिया। बेड पे सुलाने के बाद डॉक्टर जब काटेगा तो क्या बोसे लेके निकालता है पैर? जी, बल्कि वो आरी से काटते हैं, कैसे? और कुराड़ी से एक झटके में अलग होता है, मगर आरी से धीरे धीरे कटता है, उसमें तकलीफ ज्यादा है। पैर धीरे धीरे काटते, बल्कि दरमियान में आरी छोड़ भी देते हैं, चाय पीते हो, मगर पेशेंट आराम से लेटा हुआ है। सवाल यह है कि पूरा पैर कटा, कितना बाहर निकाल के लाए,
पैर यहाँ कटा तो इतना चीख पुकार, इतना दर्द, मगर वहां न पेशेंट चिल्लाता है, न चीखता है, न पुकारता है, न हाय मैं मर गया दर्द हो रहा है ये बोलता है। क्यों? काम दोनों जगह सेम है। पैर यहाँ भी कटा, पैर वहां भी कटा। वहां चीख पुकार नहीं थी, वहां दर्द की शिकायत नहीं, और यहाँ दर्द की शिकायत क्यों? तो आप सीधा मुझे यही कहेंगे कि मौलाना यहाँ ये होश में है और वहां इंजेक्शन लगाया गया है। इंजेक्शन की दवा ने इनके हवास पर गालिब वो आ गई और हवास कमजोर हो गए। अब पूरे बदन के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं तो उन्हें कोई एहसास नहीं होगा, क्योंकि दवा ने गलबा किया हुआ है, इनके हवास मगलूब है, दवा का असर गालिब आ गया। अब वहाँ चीख पुकार नहीं, शोर शराबा नहीं होगा, मगर यहाँ होश में थे, हवास में थे, और एक साथ कुड़ाड़ी कभी मार पड़ी तो ये होश में थे इसलिए चिल्ला रहे हैं बिला तमसील। जब गुनहगार, फासिक, फाजिर, पापी बंदे की रूह कब्ज करते हैं ना, तो उस वक्त मरने वाला होश में रहता है, उसकी रूह कब्ज करते हैं तो रोंगटे रोंगटे से रूह निकलती है और तकलीफ होती रहती है, उसे बहुत शिद्दत की दर्द होता रहता है। लेकिन जब किसी मोमिन और साले और नेकोकार बंदे की रूह कब्ज करते हैं तो इधर फरिश्ता पहुंचता है और उधर आमिना का लाल आ जाता है, अल्लाह का नबी आ जाता है, हमारे आका आ जाते हैं। अब ये मरने वाला नबी का दीदार करता है, फरिश्ता अपना काम करता है। जरा सोचो, जिसकी रूह कब्ज हो रही हो उसके सामने जमाले मुस्तफा हो तो मरने वाला कहता है एक नहीं हजारों जान निकाल दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए कि जलवे मुस्तफा मुझ पर गालिब आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। आला हजरत क्या फरमाते हैं? हाँ? जनाबे जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आशिक हो गई, दिल दे बैठी। उनकी सहेलियां, हमजोलियां, तू अजीज मिस्र की बीवी है, तू कहाँ, गुलाम कहाँ? मोहब्बत कर बैठी है तो गुलाम से, तुझे हो क्या गया है? तो हजरत जुलेखा ने क्या कहा? कन्ना ना, तुमने अभी मेरे यूसुफ को देखा कहाँ है? अगर तुम मेरे यूसुफ को देख लो ना तो मुझे ये ताना कभी नहीं दोगी। उन्होंने कहा जरा दिखा तो यूसुफ है कैसा? तो कहा ठीक है, फला दिन मेरे आ जाना महल पे। वो आ गई, हजरत सैयदा जुलेखा ने उनके हाथ में एक एक फल दे दिया, छुरी दे दी, लाइन में खड़ा कर दिया। 2 दरवाजे थे, हजरत यूसुफ के पास आई, कहा यूसुफ आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी, एक गुजारिश है। का क्या? का बस मैं कमरे का दरवाजा खोलूंगी, अंदर मेरी सहेलियां हैं, उनके बीच से तुम्हें खाली गुजर जाना है, उस दरवाजे से निकल जाना है, इतनी मेहरबानी कर दे आप। हजरत यूसुफ ने कहा चल ठीक है, इतनी बात मान लेता हूँ। औरतों से कहा कि जब यूसुफ गुजरने लगे ना तो अपने हाथों में दिए हुए जो फल हैं तुम्हारे, इसे काट लेना। उन्होंने कहा ठीक है। अब जब हाथों में फल लिए, छुरी लिए, वो खड़ी हैं औरतें। हजरत यूसुफ के लिए दरवाजा खुला, हजरत यूसुफ जैसी अंदर दाखिल हुए, इनकी निगाहें हजरत यूसुफ पर, वो फल भूल गई, उंगलियां काट डाली। कुरान कहता है लक़त्तअना ऐदियहुन्ना, और फिर उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली, होश ही नहीं है। और कह रही है जुलेखा ये कोई इंसान नहीं, मलके करीम है, ये तो फरिश्ता नजर आ रहा है। मैं यहाँ बताना यह चाहता हूँ मेरे भाई, हजरत यूसुफ जब उन औरतों के बीच से गुजरे, उनके उंगलियों पर छुरियां चल गई और उन्हें पता भी न चला। जब जलवे यूसुफ देखकर उंगलियां कट गई और उन्हें पता भी न चला, ये जलवे यूसुफ नहीं, जलवे मोहम्मद होगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अगर नेकी का काम करते करते जिंदगी गुजारोगे, नमाज पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, तिलावत करते रहो, भलाई के काम करते रहो, खैर के काम करते रहो, अच्छाई के काम करते रहो, और जब मौत आएगी तो मौत के फरिश्ते के साथ मोहम्मद मुस्तफा भी जलवगर होंगे, और जब वो जलवगर हो जाएंगे और अपना दीदार कराएंगे तो मरने वाला कहेगा अरे मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दो। जब ये जलवा सामने है, हाथ कटे क्या होश रहेगा, पैर कटे किसे होश रहेगा, क्योंकि जलवे मुस्तफा सामने होगा। मेरे भाइयों, वो नशा इस कदर गालिब हो जाएगा तो आला हज़रत फरमाते हैं जनाब यूसुफ के हवाले से कि जब हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूलल्लाह, वहां तो उंगलियां कटी, होश न रहा, तफसील में नहीं जाना है, मगर आपकी जात तो वो है कि आपके नाम पर अरब के मर्द गर्दन कटाते हैं, वहां उंगलियां कटती हैं। समझ रहे हैं? कट जाना और है, कटाना और है। कटाने में आदमी की मर्जी का दखल होता है, मैंने हाथ दे दिया, काट, काम करते करते कट गया। फर्क है ना दोनों में, दर्द में भी फर्क होता है। कभी कभी तो कटता है, जब तक खून टपकता नहीं आदमी को होश ही नहीं आता, वो खून देखता है कि कहां से निकला, बाद में पता चलता है वो काम का जुनून इतना था, वो काम में इतना मस्त हो गया था कि काम की धुन उस पर सवार थी, कट गया मगर पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसकी धुन किसी और तरफ थी। इसलिए कटना आसान है, कटाना मुश्किल है। उंगली छोटी चीज है, गर्दन बड़ी चीज है, और औरतें औरतें हैं, नाकिसुल अक्ल है, मर्द मर्द होता है। और वहां हुस्न यूसुफ देखकर उंगली कटी है, यहाँ नामे मोहम्मद सुन के गर्दन कटाते हैं। जब नाम में ये असर है मियाँ, तो उनके दीदार में क्या असर होगा। किसी सहाबी ने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका से पूछा कि कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का तज़किरा है, और उनके हुस्न को देखते हुए औरतों ने जब फल काटना चाहा तो फल छोड़ दिए, उंगलियां कट गईं। मगर ऐसा हमको हुजूर की हयात में मिलता नहीं है कि कभी किसी ने हुजूर को देखकर अपनी उंगली काटी हो। हजरत यूसुफ की का हुस्न को देखकर औरतों ने उंगलियां काट डाली, पता ही नहीं चला। तो क्या हजरत यूसुफ का हुस्न हमारे हुजूर से ज्यादा था, उनका जमाल ज्यादा था? तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ना, बात ऐसी नहीं है। हजरत यूसुफ को जो हुस्न जमाल मिला है वो सदका मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, और उनका जो हुस्न था वो बेपर्दा था। मेरे आका का जो हुस्न है, अल्लाह ने उस पर 70,000 पर्दे डालकर भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 पर्दे डालकर भेजा है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, हजरत हसन इब्न साबित भी रावी है। वो फरमाते हैं कि हमने जब हुजूर को देखा ना, हालांकि 70,000 पर्दे अल्लाह ने डाल के भेजा था, उसके बावजूद ऐसा लगता था जैसे चांद और सूरज हुजूर के चेहरे में तैर रहे हैं। जब पर्दे थे तब ये हाल था। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने मेरे महबूब को कहां देखा है, यूसुफ को देखकर उंगलियां कटाई हैं। अगर मेरे महबूब को वो देख लेती ना, उंगलियां नहीं कलेजे काट डालती। ये जमाले मुस्तफ़ा है। तो अगर हम भलाई का काम करें, नेकी का काम करें, हम जाहिर बात है मौत के वक्त हुजूर का दीदार हो जाए तो अगली मंजिल में कोई मुश्किल होगी, कोई कठिनाई होगी। जब दीदारे मुस्तफ़ा हमने कर लिया, जमाले मुस्तफ़ा हमें नजर आ गया मौत से पहले, तो उस जलवे ज़ेबा में बंदा ऐसे मगन हो जाता है कि कब रूह निकल गई उसे होश ही नहीं रहता। वो टिकटिकी बांध कर बस हुजूर के जमाले जहां आरा का दीदार करता रहता है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अगर वो मौत मरनी है ना, हाँ, अल्लाह ने क्या फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हुजूर को देखते देखते जो मौत आ जाए, जरा सोचो आप, वो है मुसलमान की मौत।
किसकी मौत है? हाँ, अब जब फरिश्ता रूह कब्ज कर रहा है, इधर हुजूर का दीदार हो रहा है, ईमानदारी से बोलो, आप रोओगे क्या मुस्कुराओगे? इसीलिए इकबाल ने कहा था, निशाने मर्द मोमिन बतु गोयम, निशाने मर्द मोमिन तू बतु गोयम, चू मर्ग आयत तबस्सुम बर लबे हूँ। आ मैं तुझे सच्चे मोमिन की पहचान बताता हूँ, जब मौत का वक्त आए ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो समझ ले ये पक्का मोमिन है। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, लोगों तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। मतलब ये कि रात है तो भी मैं मोमिन हूँ, सुबह है तो मोमिन हूँ, शाम है तो मोमिन हूँ, दोपहर है तो मोमिन हूँ, आधी रात गुजर गई तो मोमिन हूँ, हर घड़ी मोमिन बन के रहो। अब मोमिन बन के रहने में क्या है? सिफात ईमान वाले की, जबान गाली नहीं, गुलौज नहीं, चुगली नहीं, गीबत नहीं, तेरी मेरी नहीं। एक मोमिन की जिंदगी गुजारो, किसी का बुरा न चाहो, सबका भला चाहो, तुम लोगों का भला करते जाओ, अल्लाह हमारा भला करता रहेगा। हमारे लिए बेहतरियों का सामान अल्लाह ताला मुहैया फरमाता रहेगा। बल्कि हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, फरमाया बंदा जब तक बंदों के काम में लगा रहता है, अल्लाह ताला तेरे काम को संवारने में लगा रहता है। अल्लाह हमारी बिगड़ियां बनाता है, हमारे कामों को आसान फरमा देता है। तो याद रखिएगा, मौत आनी है, चंद दिन गुजार के हमें गुजरना है, चले जाना है। वो भी क्या जिंदगी है कि जिंदगी तो बुराई में गुजर गई और मरने के बाद भी लोग हमें उन्हीं बुराइयों का जिक्र करते करते याद करते रहे। हाँ, जरा सोचें आप, ज़बान खल्क नक्कारे खुदास्त, हमारे मरने के बाद हमें लोग बुराई से याद करें, यार वैसा था, उसने यूं किया था, यूं किया था। उससे बेहतर है कि हम यहाँ भी सुरखरू रहें और इंशाअल्लाह अगर नेकी के काम करते रहेंगे, अच्छाई के काम करते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारी कब्र को भी संवार देगा, हश्र को भी संवार देगा, नश्र को भी संवार देगा। यकीन जाने मौत के वक्त कोई साथ नहीं आ सकता। अलमारी भरी हो नोटों से, तिजोरियां फुल हों, बड़े से बड़े डॉक्टर लाइन लगा के खड़े हो, मगर मरने वाले को बिस्तरे मर्ग पे जो तकलीफ है, ईमानदारी से बोलो, कोई जर्रा बराबर में मदद कर सकता है उसकी? डॉक्टर खड़े हैं, बस वो भी लास्ट में यही कहते हैं, भैया आप दुआ करो, हमारे हाथ से तो निकल गया काम। अब्बा कहे, भाई कहें, चाचा चाची कहें कि भाई नोटे आप चाहे जितनी मांग करो दे देंगे, पैसा जितना चाहो, बस इस तकलीफ से छुटकारा दिलाओ। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है इसका इलाज, सब कुछ है मगर तकलीफ से कोई बचा नहीं सकता। मरना हमको है तो भुगतना भी हम ही को पड़ेगा। कब्र में जाएंगे, माँ पछाड़े खा खा के रो रही है, ऐसा लगता है कि माँ भी मर जाएगी, बाप भी मर जाएगा, मगर एक भी दुनिया में आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई माँ या कोई बाप या कोई भाई या कोई दोस्त मरने वाले के साथ कब्र में ये कहा हो कि मुझे भी सुला दो? बल्कि वो अपने हाथों से मिट्टी डालने वाले हैं। चाचा है तो मिट्टी डाले, अब्बा है तो मिट्टी डाले, भैया है तो मिट्टी डाले, दोस्त अहबाब है तो मिट्टी डालेंगे हमारी कब्र पर, और सब मिट्टी में दफन करके। यकीन जाने खुदा की कसम, एक घंटा भी कोई खड़ा नहीं रहता है। उजलत होती है सबको, यार जल्दी करो, जल्दी करो, क्या कर रहा है ये कब्र खोदने वाला? कहाँ चला गया? सुस्त हो गया, बूढ़ा हो गया, बदलो इसको। क्यों? वहां टाइम पास नहीं हो रहा है ना, जल्दी भागना है। जिनके साथ हमने अपनी जिंदगी गुजारी हो, वो भी कब्र पर मिट्टी डालकर जल्दी जल्दी भागना चाहते हैं। मेरे भाइयों, कब्र में हमारे साथ कोई आने वाला नहीं है, तो कब्र में जो काम आए क्यों ना हम अभी से उसे राजी करें। और वो है मदीने के ताजदार। अब्बा मिट्टी डालें, चाचा मिट्टी डालें, भैया मिट्टी डालें, मामा मिट्टी डालें, और मरने वाला देख रहा है, एहसास तो जिंदा है ना उसका। हुजूर फरमाते हैं कि वो मरने वाला चीखेगा, जब पलट के जाएंगे ना लोग तो वो रोएगा, ओ मेरे रिश्तेदारों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, मुझे छोड़ के जा रहे हो, अंधेरा घर है, अकेला हूँ मैं, मेरा क्या बनेगा, किसके हवाले करके जा रहे हो? सारे रिश्तेदार जा रहे हैं, जूतों की आवाज, चलने की जो आवाज है मैयत सुनती है कब्र के अंदर कि ये जा रहे हैं। अब वो अकेला आवाज भागता हो जाता है कि अब मेरा क्या होगा, ये तो चले गए।
याद रखिएगा, अब्बा गए, चाचा गए, मामा गए, भैया गए, सब चले गए, मगर अगर नबी को राजी किया होगा, मदीने वाले को राजी किया होगा, तो मदीने वाला मदीने से हमारी कब्र में आएंगे और आकर कहेंगे मेरे गुलाम घबराता क्यों है, अब्बा चाचा मामा गए, जाने दे, तेरा मोहम्मद नबी आ गया, मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ, तूने मेरी सुन्नतों को जिंदा किया, मेरे फरामीन पर अमल करता रहा, मैंने तुझे जिन कामों का करने का हुक्म दिया था उस पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारा, सब गए जाने गए, मैं दामन देने के लिए आ गया हूँ। और जब वो आ जाएंगे तो फिर कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। काम वो करने पड़ेंगे ना। और किसी सच्चे मोमिन ने कहा था, सच्चे मोमिन ने कहा था अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे, वो फरमाते हैं कि कब्र में अंधेरे का तसव्वुर कैसा, कब्र में अंधेरे का तसव्वुर कैसा, अरे वो आएंगे उजाला ही उजाला होगा। काम ऐसे करो ना कि वो आ जाए, और जब आए तो फिर अंधेरा कैसा। 100 का बल्ब 10 बाय 10 के कमरे में जला दो आप, कितना उजाला हो जाता है, कितनी रोशनी हो जाती है। सुई हो तो मिल जाए, तिनके हो तो नजर आ जाए। जरा सोचो, वो 2 गज की कब्र में आफताबे रिसालत जलवगर हो जाए तो नूर का आलम क्या होगा, जगमगाहट का आलम क्या होगा, नूरानियत का आलम क्या होगा। तो काम वो करे कि आला हजरत ने जो कहा, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह पाक मुझे आपको इस जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारते हुए मौत के करीब जाने की तौफीक अता फरमाए, और जब मौत आए तो ईमानी मौत अल्लाह अता फरमाए, कलमे वाली मौत नसीब फरमाए, और हुजूर का दीदार करते करते अल्लाह ताला मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।